गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम टू माय चैनल रीजनिंग शॉप। गाइस, अगर आप हरियाणा लेवल का कोई भी पेपर देने जा रहे हैं, चाहे वो एचएसएससी का पेपर है, चाहे वो एस्टेट का पेपर है, चाहे वो हरियाणा पुलिस का पेपर है, कांस्टेबल का पेपर है, चाहे सीईटी स्पेशल जो भी आपका एग्जाम है गाइस, तो हरियाणा जीके से जो क्वेश्चन है वो जरूर पूछा जाता है। जो गाइस हरियाणा की हिस्ट्री होती है वहां से क्वेश्चन जरूर ही पूछे जाते हैं। तो आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेकर आई हूं जहां से बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। और आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ गाइज मेरी सिटी पानीपत के बारे में। ओके, जहां पर मैं रहती हूँ। ओके, वहां से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। देखिए, ऐसा नहीं है कि आज जो है ये जो पानीपत है वो पूरा मैं आज इस वीडियो में कवर करा दूंगी, नहीं, एक और वीडियो भी डालूंगी गाइज जिसमें मैं कंप्लीट डिटेल दूंगी पानीपत के बारे में। लेकिन इसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहां से क्वेश्चन आपके पेपर में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और आगे भी गाइस पूछे जाएंगे। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा का जो आज का टॉपिक है वो है पानीपत। सबसे पहले गाइस हम पढ़ लेते हैं पानीपत जिले की स्थापना से संबंधित। ओके, आज की वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना, ध्यान रखना। ओके, पानीपत जिले की स्थापना देखिए गाइस, पानीपत जिले को 1 नवंबर 1989 में करनाल से अलग किया गया था। इसका मतलब ये पहले करनाल के अंदर आता था और इसको 1 नवंबर 1989 को करनाल से अलग किया गया था। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है मतलब एक पूर्ण रूप से इसको गाइस दर्जा कब मिला, तो वो मिला 1 जनवरी 1992 को। ठीक है, 1 जनवरी 1992 को इसे पृथक जिले का दर्जा मिला। तो आपसे अगर दो डेट्स पूछी जाए कि पानीपत को पूर्ण रूप से जो है एक पृथक जिले का दर्जा गाइस कब मिला, तो वो मिला 1 जनवरी 1992 को। ओके, तो ये क्वेश्चन आप यहां से नोटिस कर सकते हो पानीपत जिले की स्थापना के अंतर्गत। उसके बाद है गाइस नेक्स्ट पानीपत, इसे बुनकरों का शहर कहा जाता है। यहां से क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा जा चुका है पेपर में और आगे भी पूछा जाएगा। जैसे कि गाइस जो हरियाणा के बहुत सारे जो जिले हैं, ठीक है, वहां से जो है पूछा जाता है हर एक शहर जो है अपने अपने के लिए मतलब फेमस है। किसी शहर को कुछ कहा जाता है, कोई किसी चीज के लिए फेमस है। जो पानीपत है वो बुनकरों का शहर कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर क्या है, हैंडलूम मार्केट है। ओके, उसके बाद क्या है, पेट्रोकेमिकल हब भी कहा जाता है इसको। अगर इसका उपनाम हमसे आपसे पूछा जाए तो कहा जाएगा गाइस बुनकरों का शहर। ओके, उपमंडल की बात करते हैं। उपमंडल है इसका गाइस पानीपत समालखा, तहसील है इसकी पानीपत समालखा, बापोली और इसराना। वैसे ये जितने भी लिखे हैं, ये इसराना है जैसे बापोली है, ये पानीपत के गांव है गाइस। ओके, मैं पानीपत सिटी से बिलोंग करती हूँ, ठीक है, इसलिए आपको बता रही हूँ भाई। हम घूमने भी जाते हैं भाई इसराना वाली साइड, बापोली। ओके, ठीक है, तो आपसे उपमंडल पूछे जाए, तहसील पूछी जाए तो आप ये वाला रिप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है गाइस पानीपत के बारे में कुछ और जान लेते हैं। युधिष्ठिर ने दुर्योधन से 5 गांव मांगे थे, उनमें से एक का नाम था गाइस पनप्रस्थ। पनप्रस्थ को गाइस पांडुप्रस्थ भी कहा जाता है और पांडुप्रस्थ से इसका नाम जो है पानीपत भी रखा गया। एक तो ये गाइस जो है बहुत बड़ा हिंट है, आप यहां से नोटिस कर सकते हो। ओके, पनप्रस्थ को पांडुप्रस्थ भी कहा जाता है, यहां से पानीपत नाम रखा गया। दूसरा नाम जो है ये भी कहा जा सकता है कि पाणिनि ऋषि के नाम पर पानीपत जो है नाम पड़ा, ये ध्यान रखना। ये भी आ सकता है भाई आपके ऑप्शंस में कि कौन से ऋषि के नाम पर पानीपत नाम पड़ा, तो वो है पाणिनि ऋषि। ओके, नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि पानीपत की जो लड़ाइयां हैं, जो युद्ध हैं, वो पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं। ओके, पानीपत की कितनी लड़ाइयां हुई थी? 3 लड़ाइयां। ओके, अब कौन कौन सी हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, इन शॉर्टली डिस्कस करते हैं। देखिए, पानीपत की जो गाइस पहली लड़ाई है वो हुई थी 21 अप्रैल 1526। तो अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे पहली लड़ाई हुई थी गाइस 1526 में, 21 अप्रैल 1526। किस किस के बीच में हुई थी? ये हुई थी बाबर और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है, बाबर और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। बाबर ने इब्राहिम लोदी पर विजय प्राप्त कर ली थी। मतलब जीता कौन था गाइस? बाबर जीता था। ओके, और इब्राहिम लोदी हार गया था। ये थी पानीपत की पहली लड़ाई। पानीपत की दूसरी लड़ाई, मतलब आप मेन इंपॉर्टेंट बीच में देख लो भाई, क्या क्या पूछा जा सकता है। सन पूछा जा सकता है और ये पूछा जा सकता है किस किस के बीच में हुई थी। अगर आपसे ये पूछ ले, ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दे दे कि अहमद शाह अब्दाली मराठों के बीच में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, तो आपको क्या आंसर देना है? पहली लड़ाई के बारे में बाबर वाला आंसर देना है। ओके, उसी तरीके से गाइस पानीपत की दूसरी लड़ाई। अब दूसरी लड़ाई गाइस कब हुई थी? 5 नवंबर 1526 को। ओके, 5 नवंबर 1526 को। इससे पहले आप ये देख सकते हो, ये देखो, ये लड़ाई कब हुई थी? 21 अप्रैल 1526। मतलब दूसरी लड़ाई भी गाइस उसी सन को हुई थी, लेकिन वो 5-6 महीने बाद हुई थी, 5 नवंबर 1526 को हुई थी। अब ये किस किस के बीच में हुई थी? ये हुई थी गाइस हेमू और अकबर के बीच में। हेमू और अकबर के बीच में ये पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी।
अफगान बादशाह आदिल शाह सूर के योग्य हिंदू सेनापति और मंत्री का नाम हेमू था। मतलब अगर आपसे अगर हेमू के बारे में पूछा जाए ना कि हु इज हेमू, ओके, हेमू कौन थे, देन हेमू थे अफगान बादशाह आदिल शाह सूर के योग्य हिंदू सेनापति और मंत्री का नाम जो था गाइज वो हेमू था। अब आपको ये क्लियर हो गया कि दूसरी लड़ाई किस किस के बीच में हुई थी, हेमू और अकबर के बीच। उसके बाद लिखा है हेमू के जो पास अकबर पर बड़ी सेना थी। हेमू के पास अकबर के मुकाबले मतलब बड़ी सेना थी। प्रारंभ में तो हेमू को अकबर से सफलता प्राप्त हुई, लेकिन हेमू की आंख में एक तीर लगने की वजह से हेमू की हार हो गई। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा जो है रिटर्न में मिस्टेक है, इसको सही कर लेना। हेमू के पास अकबर के कंपैरिजन, ठीक है, अकबर के कंपैरिजन जो थी बड़ी सेना थी, लेकिन प्रारंभ में क्या हुआ, जब उनका युद्ध हुआ तो हेमू को अकबर से सफलता प्राप्त हुई, लेकिन हेमू की आंख में जो है ना तीर लग गया था। इस वजह से क्या हुआ, हेमू की हार का वो जो तीर था वो कारण बन गया। उसके बाद देखो हेमू को गिरफ्तार कर लिया गया। हेमू को जो है गाइस वो गिरफ्तार कर लिया गया और अकबर के सामने लेकर जाया गया और उसका जो सर है वो धड़ से अलग कर दिया गया। ये इसके बारे में जो है बताया गया है पानीपत की दूसरी लड़ाई के बारे में। तो यहाँ से कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसकी बड़ी सेना थी और किसकी आंख में तीर लगा था, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो यहाँ से बन सकते हैं। ओके, किसके सामने लेकर जाया गया हेमू को और उसका कौन से शरीर का अंग जो अलग किया गया था, सर धड़ से अलग किया गया था, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब गाइस बात करते हैं पानीपत की तीसरी लड़ाई के बारे में। ओके, मैंने आपको ऑलरेडी कहा है कि इसके ऊपर एक मैं वीडियो बनाऊंगी गाइस पानीपत के युद्ध से संबंधित, तीनों युद्धों से, और उसमें मैं पूरी और डिटेल बता दूंगी आपको। ओके, 1761 में हुई थी पानीपत की तीसरी लड़ाई। अब ये पूछा जा सकता है किस किस के बीच में हुई, तो ये अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुई। ठीक है, हमारे यहाँ पानीपत में गाइस काला अम्ब भी है, काला अम्ब। ओके, ये इन्हीं की लड़ाई के लिए फेमस है। मराठों की सेना के अध्यक्ष सदाशिव राव एवं सहायक अध्यक्ष पेशवा का बेटा विश्वास राव थे। ओके, मराठों की सेना के अध्यक्ष का नाम पूछा जा सकता है, कौन थे, सदाशिव राव, और सहायक अध्यक्ष थे गाइस पेशवा का बेटा विश्वास राव। ओके, अब देखो पानीपत की तीसरी लड़ाई में क्या हुआ था, युद्ध के पहले हमले में मराठों को विजय प्राप्त हुई। ओके, लेकिन विश्वास राव मारे गए। उसके बाद एक भयंकर सा युद्ध हुआ जिसमें सदाशिव राज भी मारे गए और तीसरी लड़ाई जो है अहमद शाह अब्दाली जो है वो जीत गया। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किस लड़ाई में किसकी विजय हुई थी, जैसे पहली लड़ाई में कौन जीता, दूसरी में कौन जीता, तीसरी में। ओके, मराठों की हार की वजह से क्या हुआ, उत्तर भारत पर मराठों का जो प्रभुत्व है वो गाइस समाप्त हो गया। इस तरीके से जो है पूछा जा सकता है। ओके, अब देखो कुछ और इंपॉर्टेंट्स पढ़ लेते हैं। पानीपत का जो गाइस जो पचरंगा अचार है वो हरियाणा में बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, हरियाणा में बहुत प्रसिद्ध है। बासमती चावल को बेचने का अंतरराष्ट्रीय जो बाजार है वो पानीपत में। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है, देखो पानीपत का पचरंगा अचार आप कैसे याद कर सकते हो, पानीपत पास है, पचरंगा अचार पास है। बासमती चावल को बेचने का अंतरराष्ट्रीय बाजार भी पानीपत में है। प्रसिद्ध उर्दू शायर अल्ताफ हुसैन हाली, ठीक है, आप इसको हाली नाम से भी जान सकते हो। प्रसिद्ध उर्दू शायर अल्ताफ हुसैन हाली का जन्म जो है वो भी गाइस पानीपत में हुआ था। उसके बाद है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी जा चुका है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कहां से शुरू हुई थी, तो ये पानीपत से हुई थी। 22 जनवरी 2015 को पीएम मोदी यहां पर आए थे पानीपत में और उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो योजना है उसकी शुरुआत पानीपत से की थी। ओके, अली की जो दरगाह है वो पानीपत में है। हरियाणा में पहला वस्त्र व अनाज बैंक पानीपत में खोला गया। सलारगंज गेट जो है वो गाइस पानीपत में है। तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो कई बार इन क्वेश्चंस में भी बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। एक है गाइस पहाड़गंज, एक है सलारगंज। तो गाइस जो सलारगंज गेट है वो पानीपत में है, उसी तरीके से जो पहाड़गंज है गाइस वो तो दिल्ली में है। ओके, सलारगंज गेट की बात पूछी जाएगी, पानीपत में है। हरियाणा का पहला वस्त्र व अनाज बैंक जो है वो पानीपत में खोला गया। ओके गाइस, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जहां से बहुत बार क्वेश्चंस पूछे भी जा चुके हैं, तो इसको अच्छे से आप नोट कर सकते हो। ओके, तो गाइज आज की वीडियो कैसी लगी, कितनी नॉलेजेबल लगी, जानकारी फुल लगी, जरूर बताइएगा। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और बाय द वे मैं तीनों युद्धों से संबंधित एक वीडियो और बना दूंगी, ओके, जिसमें पूरी डिटेल से बता दूंगी। बाय द वे जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए। ठीक है गाइज, तो इस तरीके से मैं अपडेशन लाती रहूंगी, जो भी जितने भी हर एक सिटीज के बारे में लाऊंगी गाइज। जैसे पानीपत है, उसके बाद करनाल लेके आऊंगी, ऐसे हर जो भी जिले हैं सबके लिए जो है मैं अपडेशन लेकर आऊंगी। ओके, इन पे वीडियोस बनाएंगे और कवर अप करेंगे। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस।